ऑर्डर। देखो भाई, मैंने जो अभी तक बताया वो ये बताया कि ऑर्डर 34 भी एग्जाम्पल है प्रिलिमिनरी डिक्री का। जैसे ऑर्डर 20 में आपने देखे बहुत सारे प्रिलिमिनरी डिक्री के एग्जाम्पल हैं, वैसे ही ऑर्डर 34 में आपने देखा कि दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्रिलिमिनरी डिक्री। ऑर्डर 34 में चले जाओ तो ऑर्डर 34 में तुम देखोगे रूल 12, जो ऑर्डर 34 में रूल 2, रूल 3, रूल 4, 5, 7, 8, ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके? प्रिलिमिनरी डिक्री के। इन्हें अंडरलाइन कर लीजिएगा अपने बेयर एक्ट में अभी के अभी, है ना? ठीक। कुछ समझ में आया आप लोगों को प्रिलिमिनरी डिक्री के बारे में जितना मैंने अभी तक बताया? अरे भाई, प्रिलिमिनरी डिक्री जो होगी, प्रिलिमिनरी डिक्री जो होती है तो क्या वहीं तक बात रह जाएगी क्या? बाद में फाइनल डिक्री नहीं पास कराओगे? प्रिलिमिनरी डिक्री तो सिर्फ इनिशियल स्टेज है ना, बाद में फाइनल डिक्री नहीं पास करने दोगे कोर्ट को? अरे भाई, फाइनल डिक्री भी तो पास होगी ना। अच्छा, अब रुक जाओ। तो फाइनल डिक्री क्या होती है? प्रिलिमिनरी डिक्री सबको क्लियर? प्रिलिमिनरी डिक्री के बारे में ध्यान रखिए, दो बातें ध्यान रखनी है आपको। सबसे पहला क्या है? प्रिलिमिनरी डिक्री इज ऑल्सो अ डिक्री, इट इज हैविंग ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिक्री। जैसे कि डिक्री में जो सबसे एसेंशियल एलिमेंट होता है कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन का, तो प्रिलिमिनरी डिक्री ऑल्सो कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज। Is it clear? Fine. Now next question. When preliminary decree can be issued? Example बताइए। Then tell them कि order 20, rule 18 is an example, 16 is an example, 12, 13, etc. is an example। क्या है इनमें? सूट ऑफ पार्टीशन, सूट ऑफ प्रिलिमिनरी डिक्री, सूट ऑफ पार्टीशन हो गया, फिर सूट ऑफ मीन प्रॉफिट एंड पोजीशन। इसके एग्जांपल हम लोग देखे कि नहीं देखे? जैसे सूट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये सारे सूट हैं। इन सब में प्रिलिमिनरी डिक्री पास की जा सकती है। अगर क्लासेस नहीं कर रहे हो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैं अपने पार्ट पर बड़ा क्लियर हूं कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो इन सारे केसेस में प्रिलिमिनरी डिक्री पास की जा सकती है। क्यों पास करनी पड़ती है प्रिलिमिनरी डिक्री? कोई रूल नहीं है। जनरली कोर्ट फाइंड्स दैट आफ्टर डिसाइडिंग सर्टेन राइट्स ऑफ द पार्टीज, द कोर्ट हैज टू पुट इट्स हैंड अप फॉर सम टाइम। कुछ निर्णय देने के बाद कोर्ट की व्यवस्था ये है कि कोर्ट को ये देखना पड़ता है कि भाई अभी कुछ समय के लिए हमें रुकना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जैसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आई अप्रोच फॉर द कोर्ट एंड आई फाइल्ड सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हम 5 लोग मिलकर के पार्टनरशिप चला रहे हैं, श्वेता, अभय, आयुषी, अनीश और मैं। ये 5 लोग हो गए पार्टनरशिप फर्म में। मैं बार बार बेईमानी करता हूं, आई एम अ करप्ट मैन। अनीश ने देखा कि सर रोहित सर तो बड़े बदमाश हैं और ये हमें हर बार बेईमानी करते हैं, तो अनीश ने कहा मुझे ऐसी पार्टनरशिप में रहना ही नहीं है, मेरे नाम पर बदनामी हो रही है। अनीश चले गए कोर्ट में, कहा कि साहब डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म। ओके फाइन, द कोर्ट शैल डिसॉल्व। लेकिन अनीश के अलावा श्वेता भी तो है, अभय भी तो है, आयुषी भी तो है और मैं भी हूं। वी शैल अपोज, हम कहेंगे नहीं साहब ऐसे कैसे, पार्टनरशिप फर्म ठीक है, अगर आप डिसॉल्व करते हैं कर दीजिए, बट द थिंग इज वी हैव येट नॉट डिवाइडेड आवर शेयर्स। अभी भी हमने अपने शेयर्स डिवाइड नहीं किए हैं, ऐसे कैसे पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी? तो कोर्ट क्या कहेगी? ओके फाइन, आप लोग अपने शेयर्स को तय करिए और पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करेंगे। तो पहला ऑर्डर तो शेयर तय करने का हो सकता है या पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व करने का हो सकता है, यही होगा ना। एक मान लो कि पहले शेयर तय हो गया कि भाई किसके कितने शेयर हैं, इफ शेयर इज असर्टेन्ड, फिर कोर्ट कहेगी सबके सबको शेयर, सबके शेयर मिल गए, चलो पार्टनरशिप डिसॉल्व कर देते हैं। तो 2 ऑर्डर करने पड़े कि नहीं करने पड़े? पहला ऑर्डर क्या था? सबके शेयर्स फिक्स करना। क्या इससे सूट खत्म हो गया? नहीं, क्योंकि सूट में तो दूसरा क्वेश्चन भी था। कौन सा? डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप वाज द मेन क्वेश्चन। दैट क्वेश्चन इज स्टिल ओपन बिफोर द कोर्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना? तो ऐसे केसेस में क्या होगा? पहले प्रिलिमिनरी डिक्री पास की जाएगी, फिर उसके बाद क्या किया जाएगा? देन आफ्टर द कोर्ट शैल गो फॉर द फाइनल डिक्री। तो प्रिलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री के बीच में एक गैप आया, एक टाइम पीरियड आया। तो यही तो मैं आपको समझा रहा हूं कि सर्टेन द नेचर ऑफ सर्टेन सूट्स आर सच दैट आफ्टर पासिंग द प्रिलिमिनरी डिक्री द कोर्ट हैज टू वेट, द कोर्ट हैज टू पुट इट्स हैंड अप
अरे लिखाया है भाई सब ये सब प्रिलिमिनरी डिग्री में। वो प्रिलिमिनरी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इवन आफ्टर द पासिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी डिग्री, प्रिलिमिनरी डिग्री आपने पास कर दी, उसके बावजूद भी सूट खत्म नहीं होता। सूट खत्म नहीं होता। सूट कब खत्म होता है जनरली? आफ्टर पासिंग ऑफ फाइनल डिग्री। सबको यहां तक बात समझ में आई? सुरभि, आयुषी, अभय, अनीश, श्वेता, जितने भी लोग हैं, सबको क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी से मुझे तुरंत बताइए, टाइम नहीं लगाइए। हर्ष कहाँ है भाई तू? हाँ। और जितने मैंने ऑर्डर्स बताए हैं वो सब ऑर्डर अब गो थ्रू हो जाएगा, जितने रूल बताए हैं। ऑर्डर 34 भी, ऑर्डर 20 भी, बाद में पढ़ाते समय इसको पढ़ेंगे। चलिए, यहां तक तो बात समझ में आई, और याद भी हो जाना चाहिए 34 में क्या है, ऑर्डर 20 में क्या है। गलती नहीं होनी चाहिए। समझ में आई बात? क्योंकि अब कभी भी यूपी का एग्जाम आएगा तो हो सकता है वो आपसे इतना डिटेल नहीं पूछेगा, वो सिर्फ इतना पूछेगा डिग्री किस ऑर्डर में डिफाइंड है, या ऑर्डर 20 किससे डील करता है, ऑर्डर 34 किससे डील करता है। आप पूछेगा क्वेश्चन, मैं आपसे ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूँ। बाद में आप एक एक ऑर्डर लिखेंगे, याद करेंगे पागलों की तरह, उससे अच्छा अभी साथ में याद करते रहिए। चलिए, तो यहां तक तो बात हमें समझ में आ गई। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। तो अगला क्वेश्चन जिस पर कि एक्चुअल में आपके साथ डिस्कशन कर रहा था, नाउ दैट इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन ये था कि कैन प्रिलिमिनरी डिग्री बी मॉडिफाइड। कहने का मतलब है, कैन देयर बी टू प्रिलिमिनरी डिग्रीज इन वन सूट। एक सूट में क्या एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री पास की जा सकती है क्या? इसी पर हम लोग कल डिस्कशन कर रहे थे, तो आपने कहा, आप में से ज्यादातर लोगों ने कहा कि नहीं सर, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें समझना क्या है यार, इट इज सो इजी। क्वेश्चन ये है कि क्या किसी सूट में एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री पास की जा सकती है? द आंसर इज नो वेयर इट इज रिटन इन द कोड। सीपीसी में कहीं नहीं लिखा है कि वेदर द कोर्ट इज अलाउड टू पास अ मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिग्री और नॉट। कहीं ये बात तो लिखी ही नहीं गई है कि प्रिलिमिनरी डिग्री एक होगी या एक से ज्यादा होगी। ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो हमने देखा कि देयर हैज बीन डाइवर्जेंस ऑफ द ओपिनियन, देयर हैज बीन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द वेरियस हाई कोर्ट्स। आपने कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट वाज ऑफ द व्यू दैट नो, इन अ सूट देयर कैन नॉट बी मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिग्री। किसी भी सूट में एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री नहीं हो सकती है। बट कैलकाटा हाई कोर्ट एंड अदर हाई कोर्ट्स वर ऑफ द डिफरेंट व्यू। किंतु कैलकाटा हाई कोर्ट का व्यू अलग था, उसका विचार अलग था। उनका कहना था कि नो, देयर इज नो प्रोहिबिशन एट ऑल। पहले का कहना है कोर्ट ने अलाउ, कोड में अलाउ नहीं किया। कोड का मतलब सीपीसी, सीपीसी में कहीं अलाउ नहीं है, तो कैलकाटा हाई कोर्ट कहती है तो अलाउ नहीं किया, तो मना ही कहां किया है? दोनों के आर्गुमेंट समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एक कहता है कि अलाउ कहां किया है, दूसरा कहता है मना कहां किया है। तो इसका मतलब कोड चुप है। जैसे कि भगवान बुद्ध चुप हो गए थे जब उनसे पूछा गया आत्मा है, तो भगवान बुद्ध चुप। एक तो अब उसमें आर्गुमेंट होने लगे, एक ने कहा देखा चुप रह गए, इसका मतलब आत्मा नहीं है। दूसरे ने कहा कि नहीं चुप रह गए, इसका मतलब आत्मा है। तीसरे ने कहा धत, दोनों बेवकूफ हो, बुद्ध को पता ही नहीं है इसीलिए चुप रह गए। तीनों के अपने अपने आर्गुमेंट, और भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए चले गए। समझ में आ गई बात? तो यही सीन है। इसी तरीके से आपके कोड में लिखा नहीं है कि वेदर मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिग्री कैन बी। वत्सला लेट क्यों हो जा रहा है मेरे बच्चे? तुझसे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूं। हम्म, कुछ लोगों को मैं थोड़ा ज्यादा सीरियस मानता हूँ, तुम उन्हीं में से हो। बदमाशी हो रही है क्या? हम्म, जो भी रीजन हो, ध्यान रखना है अपने को। अच्छा। हम्म। अच्छा खैर छोड़िए। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो कोड में अलाउड है या नहीं है? तो कोड में प्रोहिबिटेड भी नहीं है, अलाउड भी नहीं है। तो इस पर डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट्स के ओपिनियन अलग अलग हुए। सुप्रीम कोर्ट का जो एक केस आया, इस पर मैं आपके साथ बात कर लेता हूं। मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा नहीं उन केसेस में, समझा दूंगा, लिखाने को बस थोड़ा सा ही लिखाऊंगा और आपको क्वेश्चन दूंगा आज।
और आप मुझे उसका आंसर देंगे लिख करके, आज नहीं, सैटरडे की क्लास में या उससे पहले। तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि कैन देयर बी मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिग्री इन अ सिंगल सूट, दैट क्वेश्चन वाज डील्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल। हैव वी रेड द गॉन थ्रू द केस? कुछ हम लोग इस केस पे गए थे क्या? फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल, कुछ बताया था क्या आपको मैंने इसके बारे में? नहीं। चलिए, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आया, और ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट केस है। इसी में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि कैन देयर बी मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिग्री इन अ सिंगल सूट और नॉट। तो इस केस का नाम था, लिखाऊंगा मैं सब पहले, अभी मेरा जो पर्पज है वो ये नहीं है, मेरा पर्पज ये है कि साहब आप समझ जाएं कि अभी हम इस केस में कहा क्या गया है। क्या नाम है? फूल चंद एंड अदर्स वर्सेस गोपाल लाल। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और बहुत ही फेमस जजमेंट है। चलिए भाई, बड़ी मुश्किल से मैंने इतना लिखा। 3 जजेस बेंच है ये, 3 जजेस की बेंच ने इसको डिसाइड किया था। नाउ व्हाट वाज द फैक्ट? फैक्ट्स क्या थे पहले सुन लीजिए, फिर आगे हम बात करेंगे। फैक्ट्स इस केस में ये थे, बहुत ध्यान से सुनना सभी लोग, जहां दिक्कत होगी बता देना, लिखा तो मैं दूंगा ही आखिरी में। फैक्ट्स ये थे कि साहब एक सूट फाइल हुआ। हाँ हाँ आयुषी, उसी में तो हम चल रहे हैं अब, वही तो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। एक सूट में क्या एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री हो सकती है? इसी में जो मेन जजमेंट है, 2 जजमेंट आज हम लोग पढ़ेंगे। लीडिंग जजमेंट फूलचंद का था, और एक 2011 का जजमेंट, और बाद में थोड़ा नया जजमेंट है, उसको भी पढ़ूंगा, वो पढ़ेंगे, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। तो फूलचंद के केस में क्या हुआ कि देयर वाज अ सूट ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन का सूट समझते हो? जैसे हमारा घर एक जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली मतलब माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, एक जॉइंट फैमिली है। मैं साथ में नहीं रहना चाहता हूं, आई एम गोइंग फॉर पार्टीशन। मैंने कहा कि मेरे घर का पार्टीशन कर दो, यानी कि मेरी प्रॉपर्टी का पार्टीशन कर दो, मैं अलग रहना चाहता हूं। कैन देयर बी पार्टीशन? यस, देयर कैन बी पार्टीशन। क्या उसका सूट फाइल हो सकता है? हाँ जी, फाइल हो सकता है सूट। तो एक सूट फाइल हो गया, किसका? पार्टीशन का, बंटवारे का सूट। ठीक, अब ध्यान सुनो। नाउ व्हेन सूट ऑफ पार्टीशन वाज फाइल्ड, तो सूट ऑफ पार्टीशन फाइल हुआ, तो सूट ऑफ पार्टीशन फाइल होने पर एक प्रिलिमिनरी डिक्री पास होती है। जब तुम पढ़ोगे ऑर्डर 20 रूल 18 को, अपने बैरक में पलट के देखो, ऑर्डर 20 रूल 18 का सब क्लॉज 2 है, उसमें सब रूल 2, ऑर्डर 20 रूल 18 का सब रूल 2। मैं भी देख ही लेता हूं, नहीं तो आप मुझे उल्टा सीधा बता देंगे। सबको दिखा भाई? देखो, लिखा हुआ है ना, रूल 18 में डिक्री इन सूट फॉर पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी और सेपरेट पोजेशन ऑफ ए शेयर देयर इन। सब लोगों को दिखा? अरे हाँ ना, कुछ बोलेंगे प्रभु। हाँ, तो जो फर्स्ट क्लॉज है, रुक जाइए, आप सुनिए मेरी बात ध्यान से। उसमें जो सब रूल 1 है, सब रूल 1 को मत पढ़िएगा, बिकॉज इट इज डीलिंग विद द केसेस विच इज अबाउट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट रेवेन्यू से तो कोई मतलब नहीं था, ये तो इंडिविजुअल सूट था। तो सब क्लॉज, सब रूल 2 में चले जाओ। कहता है, पहले 18 शुरुआत से पढ़ना, ध्यान से सुनो सभी लोग। कहता है वेयर द कोर्ट पासेस अ डिक्री, मैं 18 पढ़ रहा हूं, वेयर द कोर्ट पासेस अ डिक्री फॉर द पार्टीशन ऑफ ए प्रॉपर्टी और फॉर द सेपरेट पोजीशन ऑफ ए शेयर देयर इन, जहां पार्टीशन पर डिक्री पास की जाएगी। सब रूल 2 में आ जाओ।
if and in so far as such decree relates to any other immovable property or to the movable property, the court may, अंडरलाइन करो, कोर्ट का डिस्क्रिशन है, और 34 में शायद लिखा था, if the partition or separation cannot be conveniently made without further inquiry, अगर पार्टीशन बिना इंक्वायरी के नहीं हो सकता है, जैसे किसको कौन सा हिस्सा मिलना चाहिए, प्रॉपर्टी कितनी है, कितने लोग हैं, इस पर इंक्वायरी करनी पड़ेगी ना। तो कह रहा है कि अगर इंक्वायरी करने की जरूरत है तो क्या होगा, तो कोर्ट में पास अ प्रिलिमिनरी डिक्री, अंडरलाइन करिए, सीधा लिखा हुआ है ना कि कोर्ट एक प्रिलिमिनरी डिक्री पास कर सकती है, declaring the rights of several parties interested in the property and giving such further directions as may be required, and giving such further direction, underline this term, and giving such further directions। कुछ नहीं समझ में आया क्या? ये बात कर रहा है कि प्रिलिमिनरी डिक्री, तो कहता है पार्टीशन के सूट में मैंने कहा कि मेरे घर का बंटवारा करके मेरा हिस्सा दे दीजिए, कोर्ट ये सेक्शन क्या कहता है, रूल 18 क्या कह देता है, कहता है साहब बंटवारा करने के लिए कभी कभी अगर कन्वीनियंट नहीं है तो इंक्वायरी का ऑर्डर दे सकती है कोर्ट, और आगे भी जो इच्छा हो वैसे प्रिलिमिनरी डिक्री पास की जा सकती है। यही तो लिखा है। सबको समझ में आ रहा है कि मैं ही समझ रहा हूं अभी तक? क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। चलिए साहब, तो ये तो ओवरऑल बात हुई कि ऑर्डर 20 के रूल 18 में प्रिलिमिनरी डिक्री पास करने की परमिशन है, पास की जा सकती है, और कितनी इस पर कोई बात नहीं, लिखा हुआ फर्दर ऑर्डर एज द कोर्ट डीम्स फिट, और भी ऑर्डर पास कर सकते हैं, अभी छोड़िए उस पर। आइए केस पर वापस आते हैं। सूट फाइल हुआ, किस बात का सूट? पार्टीशन का सूट। किस बात का सूट? पार्टीशन का सूट। सूट वॉज फाइल्ड बिफोर द कोर्ट, सिविल सूट फाइल हो गया। फाइन, फॉर व्हाट? पार्टीशन के लिए। तो पार्टीशन किसके अगेंस्ट? हिज फादर एंड अदर सिबलिंग्स, पेरेंट्स, ब्रदर, इन सब के अगेंस्ट पार्टीशन सूट फाइल हो गया। अब ध्यान से समझिए, लेटर ऑन अ प्रिलिमिनरी डिक्री वॉज पास्ड इन द सेम सूट, उसी सूट में एक प्रिलिमिनरी डिक्री पास हो गई कि सबका शेयर कितना है, जरा इंक्वायरी कीजिए। तो प्रिलिमिनरी डिक्री पास हो गई, अब ध्यान से सुनो, प्रिलिमिनरी डिक्री पास हुई, तब तक क्या हुआ, शेयर डिसाइड होने थे। इन मीन टाइम मदर एंड फादर दे बोथ डाइड, मदर एंड फादर दे बोथ डाइड। प्रिलिमिनरी डिक्री पास की गई कि जरा सबके शेयर तय कीजिए, इस बीच अभी सूट पेंडिंग था, तब तक मदर और फादर की डेथ हो गई। जब मदर और फादर की डेथ हो गई तो तुरंत क्या हुआ, प्लेंटिफ ने एक दूसरा एप्लीकेशन दे दिया। प्लेंटिफ ने क्या किया? दूसरा एप्लीकेशन दे दिया और कहा कि अब जो प्रिलिमिनरी डिक्री मेरा हिस्सा अभी तक कोर्ट ने बताया था, प्रिलिमिनरी डिक्री मेरा हिस्सा कुछ बताया था ना, अब प्लेंटिफ ने कहा कि उसको बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपकी प्रिलिमिनरी डिक्री में 1/5 था, तो तब 5 लोग थे, अब घट के 3 लोग बचे हैं, या 2 मर गए तो 3 ही बचे ना, तो अब मेरा हिस्सा 1/3 कर दीजिए। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पहले प्रिलिमिनरी डिक्री पास हुई, कहा कि 1/5 हिस्सा है, फिर बाकी इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया। अभी सूट खत्म नहीं हुआ था, तब तक माँ बाप मर गए, तो जो प्लेंटिफ था उसने कहा नहीं साहब, अब जो आपकी प्रिलिमिनरी डिक्री थी एक नई पास कर दीजिए, और उसमें क्या करिए कि अब मेरा जो शेयर है वो 1/3 हो जाना चाहिए, क्योंकि 2 लोग क्लेमेंट तो मर गए ना, 2 क्लेमेंट तो मर गए। यहां तक सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझे ये बताओ तुरंत, अभी। आई होप कि समझ में आ रहा है। जी, फाइन। तो इसका मतलब है कि एक सूट फाइल हुआ और एक प्रिलिमिनरी डिक्री पास हुई, शेयर्स बताए गए, शेयर्स बताने के बाद अभी फाइनल डिक्री का मतलब क्या था, सबको पोजीशन मिल जाता उतने हिस्से का और सबका बंटवारा हो जाता। बंटवारा होता, पोजीशन मिलता, इससे पहले ही 2 लोग मर गए। तो अब जब 2 लोग मर गए तो पार्टीशन का जो हिस्सा था, जो शेयर था, अपना अपना हिस्सा, अब वो बढ़ जाना चाहिए।
तो बढ़ेगा। तो एक एप्लीकेशन डाल दी प्रिलिमिनरी डिग्री पास होने के बाद और कहा कि अब शेयर बढ़ा दीजिए। अच्छा रुक जाइए, इंटरेस्टिंग चीज जानते हैं क्या है? अभी मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा, आसान बनाएंगे, क्योंकि कुछ और भी बातें थी इस केस में, वो अभी आपके काम की नहीं। तो क्या हुआ कि कोर्ट ने क्या किया, ट्रायल कोर्ट ने, अब ध्यान सुनना, ट्रायल कोर्ट ने क्या किया कि एक नया ऑर्डर पास कर दिया, एक नया ऑर्डर पास कर दिया। ठीक है, एक नया ऑर्डर पास करके और नए शेयर बता दिए कि भाई 2 लोग मर गए तो अब शेयर 1/3 हो गया। समझ गए? दूसरा ऑर्डर पास हो गया। इस ऑर्डर के अगेंस्ट, इस ऑर्डर के अगेंस्ट, और एक ऐसा ऑर्डर था ये जो डिक्री के फॉर्म में था भी नहीं, इसमें कोर्ट से कहा गया कि एक दूसरी प्रिलिमिनरी डिग्री पास कर दीजिए। कोर्ट ने दूसरी प्रिलिमिनरी डिग्री नहीं पास की, बल्कि क्या कर दिया, एक नया ऑर्डर ही पास कर दिया, डिग्री नहीं पास की। एक ऑर्डर पास करके कहा जाओ अपना अपना शेयर तय कर लो, और 1/3 शेयर करके निकाल दिया। अब इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील की गई, कहां पर? हाई कोर्ट में। इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील की गई हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में क्या अपील की गई? हाई कोर्ट में क्वेश्चन ये था कि वेदर दिस अमेंडमेंट, जो कोर्ट ने 1/5 से 1/3 किया ना ट्रायल कोर्ट ने, वेदर दिस अमेंडमेंट विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ डिक्री, एक नई डिक्री नहीं पास की, सिंपल एक ऑर्डर लिख दिया कि अब नया शेयर ये होगा, क्या ये डिक्री मानी जाएगी? पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन या दूसरा इशू हाई कोर्ट के सामने, एक ऑब्जेक्शन ये था कि इन अ सिंगल सूट देयर कैन नॉट बी मोर देन 1 प्रिलिमिनरी डिक्री। पहली बात तो ये डिक्री थी नहीं, ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील करते नहीं है, डिक्री के अगेंस्ट करते हैं। तो ये जो दूसरा वाला अमेंडमेंट किया था, ये डिक्री के फॉर्म में नहीं थी, ऑर्डर के फॉर्म में चला गया। तो क्वेश्चन ये हुआ कि क्या इसके अगेंस्ट अपील की जा सकती है? और दूसरी चीज, क्या ये एक्चुअल में डिक्री है भी? पहली बात तो क्या ये डिक्री है या ऑर्डर है, और दूसरी बात, क्या एक सूट में एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिक्री पास की जा सकती है क्या? क्योंकि हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट पर रिलाई कर रहे थे ये लोग कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्लियरली है कि एक सूट में एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री पास नहीं की जा सकती। यानी कि क्या हो गया, ये जो दूसरा ऑर्डर ट्रायल कोर्ट ने दिया अमेंडमेंट का, प्रिलिमिनरी डिग्री में बदलाव का, यह बदलाव वास्तव में कोई डिग्री नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मान भी लेते हैं कि डिक्री है, तो क्या किसी कोर्ट को एक सूट में एक से ज्यादा डिक्री पास करने का राइट है भी? लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। Two questions were raised before the High Court. Number one, this amended application, sorry, this amended order which is not in the form of decree, can it declared to be decree? क्या ये डिक्लेयर की जा सकती है कि ये डिक्री है? बिकॉज अपील कैन बी फाइल्ड ओनली अगेंस्ट द डिक्री, बाद में भी पढ़ाऊंगा आपको। अपील सिर्फ और सिर्फ डिक्री के अगेंस्ट होती है या अपीलेबल ऑर्डर के अगेंस्ट। तो अगर ये डिक्री नहीं तो कैसा अपील? पहली बात। दूसरी बात, क्या एक सूट में एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिक्री पास की जा सकती हैं? सपोज even if we consider that the second the amended application sorry the amended order is a decree, but the question is, can a court is whether a court is empowered to pass a two preliminary decree, pass two preliminary decrees in one single suit? सबको ये बात समझ में आ रही है? तो ये दो क्वेश्चन हो गए हाई कोर्ट के सामने। हाई कोर्ट ने दोनों में कहा कि हाँ साहब बिल्कुल ठीक है, जाइए। तो हाई कोर्ट से जब रिलीफ नहीं मिली तो कहां पहुंच गए? सब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में 3 जजेस की बेंच थी, और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि उन्होंने कहा कि देखिए जनरल रूल ये होगा। मेरी आवाज सब क्लियर आ रही है ना? सबको क्लियर आ रही है? हम कहां पहुंच गए? अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। मैटर बड़ा सीधा है, क्या कि एक बेसिक क्वेश्चन ये है कि क्या एक सूट में एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री पास की जा सकती है क्या? इसी पर सारा कुछ चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनरल रूल इज दैट इन अ सूट देयर कैन जनरली बी ओनली वन डिक्री।
एक सूट में सिर्फ एक डिक्री होती है, प्रिलिमिनरी एंड फाइनल, प्रिलिमिनरी हो और उसके बाद फाइनल होगी। चलिए भाई ठीक है, बट द कोर्ट सेड दैट nowhere it is prohibited in the code to have a second decree, preliminary decree। कहीं भी कोड में प्रिलिमिनरी डिक्री एक से ज्यादा नहीं होगी ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है। एंड फर्दर द कोर्ट सेड दैट इफ एनी इवेंट हैपेंड after passing of preliminary decree but before the passage of the final decree, and because of that event the shares of the parties, the shares of the claimants have been changed, have been altered, then the trial court must have the power, must have the power to pass a second preliminary decree। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो भाई, जनरल रूल यही है, कहां गई ये सुरभि है, हाँ देखो सुरभि, बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रश्न यही था कि क्या एक सूट में एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिक्री पास की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। तो कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो भाई, जनरल रूल ये होगा कि एक सूट में एक ही डिक्री पास होगी, प्रिलिमिनरी डिक्री है और फाइनल डिक्री है तो ठीक है, लेकिन जनरली एक प्रिलिमिनरी डिक्री और एक फाइनल डिक्री, ठीक, जनरल रूलिंग यही है कि एक सूट में एक डिक्री। लेकिन अगर मान लीजिए कि प्रिलिमिनरी डिक्री पास की गई, उसके बाद सिचुएशन कुछ गई बदल और अभी भी फाइनल डिक्री नहीं पास हुई थी, क्योंकि फाइनल डिक्री पास होगी तब तो क्या होगा, सूट ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी भी सिचुएशन नहीं बदली है, सॉरी, और सिचुएशन बदल गई, जैसे इस केस में, पर्टिकुलर केस में हुआ कि दो लोगों की डेथ हो गई, फाइनल डिक्री भी पास नहीं हो पाई थी। तो दो ऑप्शन होंगे, ध्यान से सुनो मेरी बात, दो ऑप्शन होंगे, या तो फिर एक नई सूट फाइल करो और कोर्ट से कहो कि देखो भाई एक और डिग्री पास करो, तो सूट फाइल करोगे तुम, उस पर फिर दुनिया भर के काम होंगे और 10 साल का पेंडिंग काम हो गया। उससे अच्छा ये ना हो कि जो प्रिलिमिनरी डिग्री पास की गई तो उसी में अमेंडमेंट कर दो, दोबारा सूट से अच्छा ये नहीं है क्या कि प्रिलिमिनरी डिग्री में ही अमेंडमेंट कर दो। अभी फाइनल डिग्री तो पास हुई नहीं है, सूट तो अभी भी चल ही रहा है, तो क्यों ना प्रिलिमिनरी डिग्री में ही बदलाव कर दो। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मना कहाँ है, कहीं मना तो नहीं है ना। और अगर रूल 18 देखोगे तो आगे शब्द उसने लिखा है, आप फिर से वापस जाओ रूल 18 पे देखो ध्यान से, लिखा हुआ है फर्दर, देखो फिर से पढ़ो, इसी को मैंने कहा था कि अभी छोड़ दो थोड़ी देर पढ़ेंगे। लिखा हुआ है फर्दर इंक्वायरी पास अ प्रिलिमिनरी डिक्री डिक्लेयरिंग द राइट्स ऑफ द सेवरल पार्टीज इंटरेस्टेड इन द प्रॉपर्टी एंड गिविंग सच फर्दर डायरेक्शन, अंडरलाइन करो, और उसके बाद और भी फर्दर डायरेक्शन दी जा सकती है एज मे बी रिक्वायर्ड। तो ये फर्दर डायरेक्शन क्या है, जब प्रिलिमिनरी डिग्री पास होने के बाद फिर और कौन सा फर्दर डायरेक्शन, इसका मतलब है कि एक और भी प्रिलिमिनरी डिग्री पास कर सकती है कोर्ट अगर सिचुएशन बदलती है तब। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि वी आर कंसर्न ओनली विद द पार्टीशन सूट राइट नाउ, हम सिर्फ पार्टीशन सूट की बात कर रहे हैं अभी, और पार्टीशन सूट में एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री पास की जा सकती है। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? यस ऑब्वियसली प्रियंका, if the situation has been changed after passing the preliminary decree, situation changed, then obviously the court is empowered to pass another preliminary decree. Otherwise, what is this, what would be the consequence? A second suit has to be filed, एक दूसरा सूट फाइल करना होगा, and the entire procedure has to be gone through। सूट फाइल करिए, फिर उसके बाद समन्स इशू होंगे, सारी प्रोसीडिंग्स चलेगी, उतना करने की क्या जरूरत है यार, सिचुएशन बदल गई है बता दो कोर्ट को, अभी कौन सा सूट खत्म हो गया है, प्रिलिमिनरी डिग्री में अल्टरेशन हो जाएगा। और अभी इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने अपने आप को लिमिटेड किया, कहां पर, कहा कि अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर 20 रूल 18 पर ही बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप सॉरी क्या पार्टीशन पर ही बात कर रहे हैं, बाकियों पर अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बात बड़ी क्लियर है कि कोड में कहीं भी प्रोहिबिटेड नहीं है। सबको ये बात समझ में आई कि नहीं आई?
चलिए जी साहब, समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा, एक और केस देख लेते हैं इसी पर, इसी पॉइंट पर एक और केस देख लेते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। लिखा दूंगा मैं भी, कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन लिखा दूंगा, फैक्ट्स भी लिखा दूंगा, परेशान मत हो। लेकिन पहले अभी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। फिर एक और केस आया, गैंडूरी कोटेश्वरम्मा वर्सेस चकीरी का केस, 2011 का है। अभी लिखाऊंगा, परेशान मत हो। गैंडूरी कोटेश्वरम्मा वर्सेस चकीरी। तो ये गेंडूरी का केस हम देखेंगे कि भाई इस गेंडूरी के केस में क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ। अगेन अ सूट फॉर पार्टीशन वाज फाइल्ड, सूट फॉर पार्टीशन, एक पार्टीशन का सूट फिर से फाइल कर दिया गया, ऑर्डर 20 रूल 18। तो पार्टीशन फैमिली में ही होता है। तो फैमिली में कौन था, ब्रदर थे, सिस्टर थे, मदर फादर, एक भरा पूरा परिवार। समझ गए, बहुत बढ़िया भाई। आप में से कुछ लोगों ने तो हिंदू लॉ पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है ना। हम्म, पढ़े तो हो। अब है अनीश, तुम लोगों ने तो पढ़ रखा है, हिंदू लॉ पढ़ रखा है। देखिए क्या हुआ इस केस में। इसमें हुआ ये कि सूट ऑफ पार्टीशन तो फाइल हो गया। कब फाइल किया गया, सूट ऑफ पार्टीशन फाइल किया गया वे बैक 1996 के आसपास। समझ गए, 90s में फाइल किया गया। अब ध्यान सुनो मेरी बात। 19 मार्च 1999, 19 मार्च 1999 को एक प्रिलिमिनरी डिक्री पास कर दी गई, जिसमें ब्रदर और मदर और फादर और सिस्टर्स वगैरह का जो शेयर था वो दिया गया। ठीक, बहुत बढ़िया। आगे प्रिलिमिनरी डिक्री के बाद कोर्ट ने एक डायरेक्शन दे दिया और कहा कि फाइनल डिक्री के बारे में टर्म्स पर अब हम बात करेंगे, और जो मीन प्रॉफिट वगैरह है वो तय कर दिया जाए कि कौन कितने दिनों से उस पर प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठा था, उसका पैसा भी मिल जाना चाहिए। मतलब अभी फर्दर प्रोसीडिंग के लिए प्रिलिमिनरी डिग्री तो पास कर दी, फर्दर प्रोसीडिंग के लिए इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया। अच्छा, ये सब चलता रहा, ध्यान सुनिएगा, 99 से सब चलता रहा। अभी फिर एक बार प्रिलिमिनरी डिग्री में फिर अमेंडमेंट कर दिया गया, कुछ जरूरत पड़ी। इन मीन टाइम अभी अचानक क्या हुआ कि अभी फाइनल डिग्री आई नहीं थी, ध्यान सुनना, फाइनल डिग्री भी नहीं आई है। इसी दौरान क्या हुआ कि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट पास हो गया, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट पास हो गया। जो लोग लॉ बहुत ज्यादा नहीं पढ़े होंगे अभी तक, वो ये समझ लें कि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2000 जो आपका 4 या 5 का है, तो 5 का वो था, तो उसमें हुआ क्या कि उसमें सेक्शन 6 ऐड कर दिया गया। तो सेक्शन 6 के ऐड होने से क्या हुआ कि प्रायर टू 2005 हिंदू वुमेन मतलब हिंदू डॉटर्स, दे वर नॉट हैविंग द बर्थ राइट। तो डॉटर्स को बर्थ राइट नहीं हुआ करता था, लेकिन आफ्टर 2005 ये बर्थ राइट हो गया। अब ध्यान से सुनो, लेकिन उसमें एक कंडीशन ये लगा रखी थी कि जो पार्टीशन, ध्यान से सुनो, जो पार्टीशन 20 दिसंबर 2004 से पहले हो चुका है, 20 दिसंबर 2004 से पहले हो चुका है, 20 दिसंबर 2004 से पहले हो चुका है, उस पार्टीशन पर इसका कोई असर नहीं होगा। तो वहां जो पार्टीशन है वो फाइनल हो चुका है 20 दिसंबर 2004 से पहले। अब नया जो एक्ट आ गया, तो उसकी वजह से फिर क्या हुआ कि जो शेयर्स बने थे अब वो चेंज होने लगे, क्योंकि अब डॉटर्स को बाय बर्थ राइट मिल गया, और जितना सन को था उतना ही डॉटर को। तो जो डॉटर्स को शेयर कम मिला, तो उन्होंने एप्लीकेशन दे दी, उन्होंने एप्लीकेशन दे दी, एप्लीकेशन दे दी कहाँ, ट्रायल कोर्ट में, कि ऐसा है साहब कि हमारा शेयर बदलिए, क्योंकि नया एक्ट आ गया है, अभी तो फाइनल डिग्री पास हुई नहीं। समझ में आ रही बात ना, क्योंकि नया एक्ट आ गया। ट्रायल कोर्ट ने उसके हिसाब से क्या किया, शेयर को दिया बदल,
जब शेयर बदल दिया तो इस पर्टिकुलर ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट में चले गए। कौन? भाई चले गए। भाई और बहन के बीच में मसला चल रहा है ना। बहन का कहना है कि मुझे तो बाय बर्थ राइट मिल गया। भाई ने कहा ऐसे कैसे मिल गया? चला गया हाई कोर्ट में। और भाई का क्या कहना था? द सन इज क्लेमिंग दैट नो, ऑलरेडी डिक्री हैज बीन पास्ड, पार्टीशन तो फाइनल हो गया, और जो कुछ भी हो सकता है, जो अपील जो फाइल की जाएगी वो फाइनल डिक्री के अगेंस्ट फाइल की जाती है, प्रिलिमिनरी डिक्री के अगेंस्ट अपील नहीं फाइल की जाएगी। पहुंच गए कहां पर? हाई कोर्ट में, और कहा कि गलत किया। किसने? ट्रायल कोर्ट ने। क्यों? अमेंडमेंट का असर हमारे ऊपर नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ तो पार्टीशन हो गया फाइनल। हाई कोर्ट ने क्या किया? हाई कोर्ट ने भी कहा, हाई कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक बात है साहब। हाई कोर्ट का जरा आर्गुमेंट सुनिए। हाई कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल सही है। पहला, हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि प्रिलिमिनरी डिक्री पास हो गई है तो पार्टीशन हो गया फाइनल, और 1999 में प्रिलिमिनरी डिक्री तो पास हो गई थी, तो हम कहां से इससे अफेक्टेड हुए? इस केस में तो इसका इफेक्ट नहीं होगा, ये तो 2004 के बाद जो पार्टीशन होगा उस पर इफेक्ट डालेगा ना। और ये कह के ट्रायल कोर्ट को कहा कि तुम्हारा ऑर्डर है गलत, और कहा कि एक बार अगर प्रिलिमिनरी डिग्री पास हो गई तो फिर मॉडिफाई नहीं हो सकती है। इस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट कहां चले गए? दोनों बहनें कहां चली गई? सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा साहब ये जजमेंट गलत है। आप बताइए कि हाई कोर्ट का जजमेंट सही है या गलत है? हाई कोर्ट का मेन आर्गुमेंट क्या है? हाई कोर्ट का मेन आर्गुमेंट ये है कि पार्टीशन हैज बीन ऑलरेडी फाइनल, पार्टीशन फाइनल हो गया है, क्योंकि प्रिलिमिनरी डिग्री पास हो चुकी है। तो जब डिग्री पास हो गई तो फिर अब पार्टीशन कहाँ बचा कुछ? और जो फाइनल डिग्री होती है वो हमेशा प्रिलिमिनरी डिग्री के हिसाब से ही बनती है। तो एक बार प्रिलिमिनरी डिग्री हो गई तो फाइनल डिग्री बनेगी उसके अकॉर्डिंग। और अगर तुमको प्रिलिमिनरी डिग्री को चैलेंज करना ही है तो उसका तरीका होता है, और उसका तरीका क्या होता है? अपील करने का। प्रिलिमिनरी डिग्री के अगेंस्ट अपील की जा सकती है, 97 पढ़ोगे तो भी पता चलेगा। उसके अगेंस्ट अपील की जा सकती है। उसी कोर्ट में जाकर के तुम थोड़े कह सकते हो प्रिलिमिनरी डिग्री अपनी बदलो। ये हाई कोर्ट का आर्गुमेंट है। कुछ नहीं समझ में आया क्या कि मैं क्या बता रहा हूँ? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा हुआ, मुझे बड़ा मजा आया। तुम्हें कुछ नहीं समझ में आया, क्योंकि इससे मुझे एक, ये तुम्हें बताने में अच्छा लगेगा कि देखो सीपीसी कितना मुश्किल है, देखो तुम कुछ नहीं समझ पाए। तुझे कैसे क्लियर हो गया वत्सला? झूठी, चुप रह, तेरी एक बात नहीं सुनूंगा मैं। 10 मिनट लेट हुई है तू। हाँ, वत्सला को छोड़कर और किसे क्लियर हो गया? किसे अच्छा क्लियर नहीं हुआ अब ये बता दें प्रभु। अगर आपने नहीं लिखा, चलिए अभी को भी क्लियर हो गया। यार मुझे ये नहीं समझ में आता कि नहीं समझ में आया ये कहने में क्या दिक्कत है? हाँ तो कम से कम ये बता दीजिए कि सर अभी तक नहीं क्लियर हुआ, ऐसा क्या है यार? आप इतना कह देंगे दोबारा से पढ़ा देंगे। सुनिए मेरी बात ध्यान से। जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, पहले फैक्ट बड़ा क्लियर रखिए अपने मन में। हमने क्या बात की? हमने ये बात की, एक सूट फाइल हुआ। किस चीज का? पार्टीशन सूट फाइल हुआ। जहां तक समझ में आ रहा है, एक पार्टीशन सूट फाइल हुआ। आयुषी बताती जाना। एक पार्टीशन का सूट फाइल हो गया। ये पार्टीशन का सूट कब फाइल हुआ भाई? उसी टाइम फाइल हुआ होगा, लेकिन इसमें क्या हुआ कि एक प्रिलिमिनरी डिक्री पास हो गई। पार्टीशन सूट किसके बीच में था? फैमिली मेंबर्स के बीच में। तो फैमिली मेंबर्स में डॉटर्स भी हैं, सन्स भी हैं, सभी लोग हैं। तो हिंदू फैमिली थी, उसमें पार्टीशन सूट फाइल हुआ।
एक प्रिलिमिनरी डिक्री पास हो गई। कब? 19 मार्च 1999 को। 19 मार्च 1999 को प्रिलिमिनरी डिक्री पास हो गई। ठीक। इन मीन टाइम, ठीक है, अभी क्या हुआ, प्रिलिमिनरी डिक्री पास की गई थी, तब तक क्या हुआ, अभी फाइनल डिक्री नहीं आई थी, क्योंकि फाइनल डिक्री में समय लगता है। फाइनल डिक्री में क्या होता है कि सबके शेयर्स फाइनली डिसाइड करके उनको उसका पोजीशन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो शेयर्स वगैरह सब डिसाइड करके और अपना अपना पार्टीशन होता, अलग होता और पोजीशन दे देते, सूट खत्म हो जाता। अभी सूट खत्म होता उससे पहले ही क्या हुआ कि 2005 आ गया। 6 साल तक अभी प्रिलिमिनरी डिग्री चल ही रही थी। उस 2006 आने पर हिंदू लॉ में एक अमेंडमेंट कर दिया गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट में। ये पार्टीज भी हिंदू थी, तो उस अमेंडमेंट में क्या लिख दिया गया कि देखो ऐसा है कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स द डॉटर्स शैल गेट द बर्थ राइट। डॉटर्स का राइट ऐसे ही हुआ जैसे कि सन्स का राइट और इक्वल राइट होगा उनका। इक्वल राइट होगा, जैसे बेटे का राइट है जितना, उतना ही बेटी का भी राइट हो जाएगा। लेकिन आज की डेट में ये पास हुआ कब? 2005 में। तो कहा गया कि देखो भाई, ये अब पुराने जो पार्टीशन हो चुके हैं उन पर इफेक्ट नहीं डालेगा, नहीं तो फिर तो सारा घर ही डिस्टर्ब हो जाएगा ना। जाने कब का पार्टीशन हुआ है अब। जैसे मान लीजिए, ऐसे इसको समझिए कि आपके पिताजी की बुआ हैं, जाने कब का पार्टीशन हुआ है। अब अचानक 2005 का हिंदू अमेंडमेंट एक्ट आ गया, सक्सेशन एक्ट, तो क्या आपके पिताजी की बुआ भी चली आएंगी क्या कि चलो 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 हमारा हिस्सा दो? सब रोने लगेंगे। क्यों? क्योंकि हमने तो ये सोचा नहीं, अरे जाने कब का पार्टीशन हुआ यार, अब आप थोड़े क्लेम कर सकते हैं। तो ये कहा गया कि देखो 2005 के बाद की सिचुएशन तो बड़ी क्लियर है, लेकिन एक डेट फिक्स की गई कि 2004 में, कब? 20 दिसंबर तक। इससे पहले अगर कोई पार्टीशन हो गया है तो उस पे इस पर्टिकुलर प्रोविजन का असर नहीं पड़ेगा, वो पार्टीशन वैसे का वैसे ही रहेगा, चाहे बेटी को मिले चाहे कुछ ना मिले। अब समझ में आई बात की नहीं आई? क्या डेट रखी है? 20 दिसंबर 2004। तो 20 दिसंबर 20 दिसंबर 2004 was the date fixed prior to which if the partition has been completed, the women or the daughters, they cannot claim the equal share as to the in the comparison of their counterpart sons. अब कुछ समझ में आया? यहां तक समझ में आया? सुरभि कुछ समझ में आ रहा है बेटे? अब है। अनीश तुम बोल नहीं रहे हो, क्या बात है? तो अच्छा, यहां तक तो क्लियर हो गया। अभी रुको। तो ये तो हो गया हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात, कि ऐसा लॉ बना दिया। इस लॉ के आते ही, इस लॉ के आते ही, हिंदू सक्सेशन एक्ट के इस लॉ के आते ही, जो डॉटर्स थी जिन्हें शेयर कम मिला था, क्योंकि उन्हें तो पुराने लॉ के हिसाब से शेयर मिला, उन्होंने एप्लीकेशन डाल दी। कहां पर? सिविल कोर्ट में, जहां सूट चल रहा था अभी, जहां प्रिलिमिनरी डिग्री पास हुई है, 1999 वाला वो डिग्री है ना, उसी में कहा किसी में अमेंडमेंट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अब देखिए नया लॉ पास हो गया है, नया लॉ पास हो गया है। तो ट्रायल कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया और डिक्री में क्या किया? अमेंडमेंट कर दिया, और कहा कि नई डिक्री के हिसाब से अब बेटियों का शेयर ये हो जाएगा, जितना सन्स का उतना ही बेटियों का। कुछ समझ में आया? तो नई डिक्री पास हुई कि नहीं हुई? नई डिक्री पास हो गई ना, अमेंडमेंट इन डिक्री हुआ। चलिए, यहीं से अभी तक सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब रुकिए, इस अमेंडमेंट के अगेंस्ट हाई कोर्ट में चली गई पार्टी। कौन चला गया होगा बताओ? हाई कोर्ट में कौन गया होगा? हाई कोर्ट में कौन गया होगा? वेरी गुड पीयूष। जो बेटे हैं वो सबके सब हाई कोर्ट में चले गए। बेटा जो है वो चला गया, बेटा भाई जो भी कहो, तो बेटा पहुंच गया हाई कोर्ट में। क्या ग्राउंड लेके? ग्राउंड उसने ये लिया सबसे पहले आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में, कि देखिए साहब, डिक्री ऑलरेडी पास हो चुकी है। ठीक, भले ही चाहे वो प्रिलिमिनरी डिक्री ही क्यों ना हो पार्टीशन के सूट में, और प्रिलिमिनरी डिक्री पास होने के बाद उसके बेसिस पर फाइनल डिक्री पास होती है, क्योंकि प्रिलिमिनरी डिक्री ही तय करती है कि फाइनल डिक्री क्या बनेगी।
ये बिल्कुल सच बात है कि एक बार प्रिलिमिनरी डिग्री पास हुई तो उसके बेसिस पर ही तय होगा जो भी प्रिलिमिनरी डिग्री है कि फाइनल डिग्री क्या होगी। जैसे मान लीजिए 1/5 शेयर मिला ना प्रिलिमिनरी डिग्री में, अब वो 1/5 कौन से एरिया में होगा, किधर फेस होगा उसका, वो तय तो बाद में होगा, लेकिन 1/5 तो तय है ना कि 1/5 ही रहेगा, तो फाइनल डिग्री उस पर मुझे पोजीशन दिलवा देगी। तो इसका मतलब है कि प्रिलिमिनरी डिग्री ही तय करती है कि फाइनल डिग्री कैसी होगी। तो प्रिलिमिनरी डिग्री में अमेंडमेंट कैसे हो गया, ये तो गलत है। और दूसरी बात, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि फाइनल डिग्री ऑलवेज इन द कंप्लायंस ऑफ द प्रिलिमिनरी डिग्री। अच्छा, दूसरी बात सुनिए। अब यहीं पर कल वत्सला ने एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने उसको मना कर दिया था, आज उसके क्वेश्चन को हम लोग एंटरटेन करेंगे क्योंकि अब सही टाइम है। जानती हो वत्सला, एक दूसरा आर्गुमेंट हाई कोर्ट के सामने गया, और वो आर्गुमेंट ये था कि साहब 97 जरा आप देख लीजिए। तो आप लोग भी देख लीजिए सेक्शन 97। हाई कोर्ट ही क्यों देखे, आप भी देखें, जल्दी से देखिए सभी लोग। मैं भी देख लेता हूँ, ऐसा क्या है। ओपन किया आप लोगों ने, देखिए सेक्शन 97 क्या कह रहा है। कहता है अपील फ्रॉम फाइनल डिक्री वेयर नो अपील फ्रॉम प्रिलिमिनरी डिक्री। कहता है वेयर एनी पार्टी एग्रीव्ड बाय प्रिलिमिनरी डिक्री पास्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोर्ट डज नॉट अपील फ्रॉम सच डिक्री। कौन सी डिक्री से अपील नहीं कर रहा है, प्रिलिमिनरी डिक्री से अगर अपील नहीं किए उसके अगेंस्ट, तब फिर क्या होगा, ही शैल बी प्रिक्लूडेड फ्रॉम डिस्प्यूटिंग इट्स करेक्टनेस इन एनी अपील। यानी कि प्रिलिमिनरी डिक्री पास हो गई, हाँ पास हो गई, आप उससे एग्रीव्ड हैं क्या, हाँ बिल्कुल एग्रीव्ड है, तो क्या करिएगा, तुरंत जाइए और उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर दीजिए, लिखा हुआ है 97 में। और अगर अपील नहीं फाइल करते हो, अगर अपील नहीं फाइल करते हो, तो बाद में जब फाइनल डिक्री आ जाएगी तो उसे भी चैलेंज नहीं कर पाओगे। ये लिखा हुआ 97 में। तो हाई कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब क्या है कि प्रिलिमिनरी डिग्री के अगेंस्ट अपील की जानी चाहिए, उसी कोर्ट में एप्लीकेशन नहीं दी जा सकती है, या वो कोर्ट अपने आप से क्या बदल दे क्या प्रिलिमिनरी डिग्री, नहीं, सब गलत है। और हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट इज ऑन एरर। अब हाई कोर्ट की बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? अब आपको लग रहा हो सब तो सही है तो गड़बड़ कहाँ चल रहा है। हाई कोर्ट का आर्गुमेंट आपको समझ में आ गया। हाई कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि देखो भाई, प्रिलिमिनरी डिग्री पास हो गई ना तो उसके हिसाब से ही फाइनल डिग्री बननी चाहिए, पहली बात। अगर तुम्हें प्रिलिमिनरी डिग्री से दिक्कत है तो उसे चैलेंज करो अपील में। अपील में कहा मतलब हमारे पास चैलेंज करते, उसी कोर्ट में कैसे चले गए, ये तो गलत है। और वो कोर्ट दोबारा से उसको कैसे चेंज कर सकती है, ये काम तो अपीलेट कोर्ट का है। ये सब लिखना नहीं तो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। और हाई कोर्ट ने आर्गुमेंट लेकर के क्या किया, ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को रिवर्स कर दिया, कहा गलत ऑर्डर है, प्रिलिमिनरी डिग्री में अमेंडमेंट सही नहीं है। अब यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, हाई कोर्ट की बात सबको समझ में आ गई। कहाँ गई ये वत्सला, कहाँ चली गई? हाँ, ठीक है, ओके। अब रुकिए, तो ये तो हाई कोर्ट का हो गया। अब ध्यान से सुनिए क्योंकि अब मैटर हम लोग फाइनली जा रहे हैं। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि हम लोग बहुत समय ले रहे हैं, देखो ये टॉपिक ऐसा है ना कि मैं लिखाने को तो 5 मिनट लिखा के खत्म कर दूंगा, तुम जिंदगी भर नहीं समझ पाओगे होता क्या है ये, सारी जिंदगी परेशान रहोगे, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं। और उसका मामला हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन है क्या आयुषी? इसमें दिखा रहा है कुछ हाथ वाथ उठा दिया आपने, क्या हो गया बताइए? हाँ, कहिए तो मैं आपके माइक को ऑन कर दूं, और क्या, आप अलाउ कर देता हूँ, आप बोल दीजिए। फाइन।
जस्ट मिनट, आप लोग रुके रहिए जरा, इनका मैं क्वेश्चन सुन लूं। ऐसा क्या हो गया? बाकी सभी लोग अपने माइक्रोफोन ऑफ ही रखेंगे, अच्छा, नहीं तो बहुत ज्यादा एको होगा। प्लीज सभी लोग ऑफ रखेंगे, सिर्फ वही बात करेगा जिसे बात करनी है, और ये रेगुलर का फीचर नहीं है हमारा। चलिए बताइए भाई। हाँ, मॉर्निंग सर। सर, हम्म। जैसे आपने बोला कि इन केस लेट्स सपोज कि 1999 का ऑर्डर था हम्म। और फिर मतलब 2005 में कि जो प्रिलिमिनरी डिक्री है और जो फाइनल डिक्री है हम्म। उसके बीच में बहुत समय लगता है, लाइक हम्म। टू। जरूरी नहीं, हाँ, यहाँ पे लग गया। तो जो समय लग रहा है उस बीच में, फॉर एग्जाम्पल इफ द कोर्ट हैज सेड लाइक हैज पास्ड अ डिक्री सेइंग दैट दिस दे विल बी गेटिंग 1/3 शेयर, सो दैट हम्म। हैज वही फाइनल डिक्री बनेगी। तो इस बीच में प्रोसेस में व्हाट आर पीपल डूइंग, लाइक दे हैव एक्सेप्टेड इट, और व्हाट एग्जैक्टली इज द सिनेरियो, व्हाई देयर इज सो मच ऑफ टाइम? नहीं नहीं, वो टाइम इसलिए लगता है ना, क्योंकि मैं समझ गया के क्वेश्चन को, अब रुक जाइए। वो टाइम इसलिए लगता है कि जैसे कई बार टाइम नहीं भी लगता है, लेकिन कई बार टाइम लग भी सकता है। जैसे इस केस में क्या हुआ, मैंने आपको पूरे फैक्ट नहीं बताया। इस केस में क्या हुआ कि इस दौरान भी एक दो बार डिक्री में अमेंडमेंट करने पड़े थे, प्रिलिमिनरी डिक्री में, क्योंकि और भी पार्टीज आ गई, तो डिक्री में अमेंडमेंट करना पड़ा था। पार्टीशन की केसेस में डिक्री में कई बार अमेंडमेंट करने पड़ सकता है, जैसे कोई किसी की डेथ हो गई, जैसे इससे पहले की सिचुएशन देखिए। और कई बार ऐसा हो सकता है कि पार्टीज एग्री नहीं होती हैं कि आखिरकार डिसाइड कौन करेगा। जैसे पार्टीशन में भी बड़ा इंटरेस्टिंग काम है ना, हर कोई चाहता है कि ईस्ट फेसिंग हिस्सा उसका हो जाए। बगल से कोई हाईवे जा रहा है तो हम और आप इसी बात के लिए लड़ जाएंगे कि ठीक है पार्टीशन होगा, लेकिन इधर का हिस्सा हमारा हो जाएगा। नहीं होगा क्या? ऐसा होता है ना। तो इसको कौन तय करेगा? इसके लिए कमिश्नर अपॉइंट होते हैं। तो पार्टीज एग्री होती है कमिश्नर पर। अरे बड़ा लंबा प्रोसेस है। कमिश्नर फिर तय करेगा किसको कौन सा हिस्सा मिलना चाहिए। समझ में आ गया? इसलिए टाइम लगता है इस सब में, इस पूरे प्रोसेस में। और अगर प्रिलिमिनरी डिग्री में कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ तो डेफिनेटली फाइनल डिग्री उसी प्रिलिमिनरी डिग्री के अकॉर्डिंग पास की जाएगी। अब बताइए, बस समझ में आई? ठीक है। सर क्लियर। हम्म, बस ठीक है। अब यहां तक सबको क्लियर हो गया? आगे हम लोग बढ़े तो हाई कोर्ट का सबको समझ में आ गया, हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट का सबको क्लियर हो गया ना? ठीक है भाई। हाई कोर्ट का जब क्लियर हो गया तो अब हमारे सामने क्वेश्चन आया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट गलत है, हाई कोर्ट के सारे आर्गुमेंट गलत हैं। पहला आर्गुमेंट क्या लिया था हाई कोर्ट ने? हाई कोर्ट ने कहा कि प्रिलिमिनरी डिग्री के बेसिस पर ही फाइनल डिग्री पास की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक, यहां पर हाई कोर्ट बिल्कुल सही है कि एक्चुअली फाइनल डिग्री इज ऑलवेज पास्ड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ प्रिलिमिनरी डिग्री। चलिए भाई ठीक है। लेकिन दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट ने कह दी क्या, कि प्रिलिमिनरी डिग्री से अगर दिक्कत है तो आप अपील फाइल करें। ये बात लिखी है 97 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक बात है, लिखी तो है 97 में। तो 97 में तो ये कहा है ना कि अगर पार्टीज एग्रीव्ड हैं और अपील नहीं करती हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि बाद में वो फाइनल डिग्री को भी चैलेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें तो पता ही था कि प्रिलिमिनरी डिग्री ये है तो फाइनल डिग्री भी ये होगी। लेकिन अब बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात। 97 कोर्ट की पावर को कहां बार करता है कि कोर्ट एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री पास नहीं कर सकती है। अगर सरकमस्टांसेस चेंज हो गए तो कोर्ट खुद ही दूसरी प्रिलिमिनरी डिग्री पास कर देगी भाई। अमेंडेड प्रिलिमिनरी डिग्री, एक नई प्रिलिमिनरी डिग्री पास कर देगी, उसके अकॉर्डिंग फाइनल डिग्री बनेगी। फाइनल डिग्री बनेगी हमेशा ही प्रिलिमिनरी डिग्री के अकॉर्डिंग, लेकिन प्रिलिमिनरी डिग्री एक ही होगी, ये किसने कहा? और दूसरी बात जो हाई कोर्ट का कहना है कि अगर प्रिलिमिनरी डिग्री से एग्रीव्ड हुए हो तो तुम्हें अपील करना चाहिए। हाँ बिल्कुल अपील करना चाहिए, दैट इज अ प्रोविजन। लेकिन ये बर्डन, ये बाउंडेशन, ये रिस्ट्रिक्शन पार्टीज पर लगी हुई है, कोर्ट पर नहीं लगी हुई है। कोर्ट कभी भी प्रिलिमिनरी डिग्री में बदलाव कर सकती है पार्टीशन सूट में, जो कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था। ऑर्डर 20 के रूल 18 के सब रूल 2 में ये बात लिखी गई है कि फर्दर भी जो भी ऑर्डर होंगे पास किए जाते रहेंगे कोर्ट के जरिए। तो कोर्ट पर कहां बाउंडेशन है? कोर्ट कहां इससे बाउंड हो गई? ट्रायल कोर्ट इससे बाउंड नहीं है कि अपील में जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। ट्रायल कोर्ट को लगता है कि सरकमस्टांसेस चेंज हुए तो प्रिलिमिनरी डिग्री
बदल भी सकती, इवन इफ द पार्टी हैज नॉट गिवन एनी एप्लीकेशन अबाउट रिगार्डिंग दिस। बात समझ में आई कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि 97 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 97 ये कहता है कि साहब अगर प्रिलिमिनरी डिक्री पास हुई और पार्टी उस प्रिलिमिनरी डिक्री के अगेंस्ट अपील नहीं करती है तो बाद में फाइनल डिक्री को भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बात बिल्कुल सही है, कैसा लिखा हुआ, लेकिन ये कहां लिखा है कि कोर्ट, जो ट्रायल कोर्ट है जिसने प्रिलिमिनरी डिग्री पास की है, वो दूसरी प्रिलिमिनरी डिग्री नहीं पास कर सकती? ये कहां लिखा हुआ है? सुरभि, बात समझ में आई बेटे? थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्या? वत्सला, अभय, अनीश, जल्दी बता। श्वेता, हाँ अभी बिल्कुल कर सकती है। यस, दिस इज द क्वेश्चन एंड दैट वाज डिसाइडेड बाय द कोर्ट। एक दूसरे का देखी देखा यस नहीं करना है मेरे बच्चों। अगर नहीं समझ में आता है तो आप बिल्कुल फ्री हैं, ये क्लास आपकी उतनी ही है जितनी बाकियों की है। मेरा बस ये कहना है कि आपको पढ़ना भी है, पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चन अच्छे होंगे। अभी जितना बताया उतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अगर जरा भी ऐसा लगता है कि ये पॉइंट नहीं समझ में आया मुझे, तो तुम जानते हो मुझे फोन कर लेना, फ्री रहूंगा तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा, ठीक है? हाँ, परेशान नहीं होना, और अभी भी क्वेश्चन पूछो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सिचुएशन होगा, ठीक है? अच्छा जी साहब, थोड़ा सा लिख लें क्या हम लोग इस पर? समझा तो लगभग मैंने सब कुछ दिया। थोड़ा सा लिख लेते हैं। लास्ट पॉइंट बताइएगा मुझे कि मैंने क्या आपको बताया था, तो मुझे समझ में आ जाए कि मैंने क्या बताया था। जरा लास्ट पॉइंट बताइए तो। ये कहाँ चला गया? क्या नाम है? पीयूष नहीं है क्या? रेटिंग यही डलवाई। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आया? हाँ हाँ, ठीक, फाइन। चलिए, आइए देखें हम लोग कि कैन देयर बी टू प्रिलिमिनरी डिक्रीज इन सिंगल सूट। ठीक है, ठीक है, आइए देखें जरा हम लोग। तो इसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं हम लोग। लिखिए। अच्छा, प्रिलिमिनरी डिग्री के एग्जांपल वगैरह लिखे हो ना? ऑर्डर 20, रूल 12, 13, 14, 15, 16, 18, ये सब लिखा है ना? उसी के साथ ही एक और लिख लेना, ऑर्डर 34 में भी लिख लो। ऑर्डर 34, रूल 2, 3, 4, 5, 7, 8, ऑर्डर 34, ये भी एग्जांपल लिख लो। फिर उसके बाद हम इसको डील करेंगे। कैन देयर बी टू प्रिलिमिनरी डिग्री इन वन सूट? ऑर्डर 20 लिखा ना? ऑर्डर 20 के दुनिया भर के रूल लिख लिया, 12, 13, 14, 15, 16, ये सब लिखा ना? और उसके बाद 18 आपने लिख लिया। इसी तरीके से ऑर्डर 34 भी लिख लीजिए, रूल नंबर 2, 3, 4, 5, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 7, 8, ये लिख लीजिए। ये सब प्रिलिमिनरी डिग्री के एग्जाम्पल हैं, ठीक है? अच्छा जी, फिर उसके बाद आपने कहा कि कैन देयर बी टू प्रिलिमिनरी डिग्रीज इन सिंगल सूट? आइए देखें हम लोग। लिखो, इलाहाबाद हाई कोर्ट, द इलाहाबाद हाई कोर्ट इन भारत इंदु, भारत इंदु, भारत इंदु वर्सेस याकूब, भारत इंदु वर्सेस याकूब, YAKUB, भारत इंदु वर्सेस याकूब, had held that, had held that in one suit, in one suit there cannot be more than one preliminary decree, there cannot be more than one preliminary decree, however, comma लगा के लिखिए, however the Calcutta High Court in प्यारे मोहन,
इन प्यारे मोहन वर्सेस मनोहर, प्यारे मोहन वर्सेस मनोहर, held that there can be more than one preliminary decree in a suit in a suit in a suit as the code does not prohibit it, and the code does not prohibit it expressly, as the code का मतलब CPC, code does not prohibit it expressly. हाँ सौरभ देखो मैं तुम्हें भूल ही गया था, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग ये बात कर रहे हैं क्या एक सूट में एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिक्री हो सकती है क्या, तो इसमें दो व्यूज बने, अच्छा दो विचार आए। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक केस था भरत इंदु वर्सेस याकूब में, जिसमें कि ये कहा गया कि नहीं, एक प्रिलिमिनरी डिक्री में एक सूट में एक ही प्रिलिमिनरी डिक्री हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती है। कलकत्ता हाईकोर्ट का कहना था कि नहीं, एक सूट में एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री भी हो सकती है, क्योंकि कहीं भी सीपीसी में ये बात मना तो की नहीं गई है, तो जब नहीं मना की गई है तो कर सकते हैं हम एक से ज्यादा जो है प्रिलिमिनरी डिग्री पास कर सकते हैं ना, तो ये बात हो गई। तो दो अलग अलग हाई कोर्ट के जजमेंट हैं, तो अब दिक्कत ये हो गई कि हम किसे माने, तो इस पर तो सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन आना पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट अलग अलग ओपिनियन है। तो अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली डिसाइड किया, तो लिखिए सुप्रीम कोर्ट फाइनली as the code does not expressly prohibit it prohibit 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 it। इलाहाबाद हाई कोर्ट को लिख लो, पीयूष इलाहाबाद हाई कोर्ट का भारत इंदु, लिख दूं क्या मैं, BHARAT भारत इंदु INDU, भारत इंदु एक नाम है, वर्सेस याकूब YAKUB याकूब। और कलकत्ता हाई कोर्ट का लिख लो, कलकत्ता हाई कोर्ट का प्यारे मोहन अब अंग्रेजों के टाइम का, ये पता नहीं हाई कोर्ट का क्या ही इशू है, उल्टा सीधा लिखते हैं। प्यारे मोहन की स्पेलिंग इनकी है PEARY प्यारी मोहन तो जानती हो, वर्सेस मनोहर MANOHAR। अब लिखा, पीयूष हो गया, आगे बढ़े हम लोग। तो कैलकाटा हाई कोर्ट ने कहा यस, फाइनली सुप्रीम कोर्ट कॉमा लगा लिखिएगा, फाइनली कॉमा सुप्रीम कोर्ट इन फूलचंद वर्सेस गोपाल, लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, वो फूलचंद वर्सेस गोपाल, इन फूलचंद वर्सेस गोपाल, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फूलचंद का केस थोड़ा सा इसमें क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, लिख लो, हेल्ड दैट कोट करके लिखना सब लोग, अच्छा कोट कर लो, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसको कोट कर लेते हैं हम लोग। लिखो, इफ एन इवेंट हैपेंस आफ्टर द प्रिलिमिनरी डिक्री, बहुत तेज नहीं बोलो आज यार, ये नहीं है क्या नाम है इसका, नहीं है, देहरादून का था वो, मतलब कई लोग नहीं आते, थोड़ी चली जाने दीजिए, अपने को क्या है, मेहनत करनी चाहिए, लेकिन फिर यही सब चीजें बाद में नुकसान करती हैं, फिर आप उसके आदी हो जाएंगे। सर वो रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाता है ना, हम उससे देख लेते हैं, पता नहीं आप लोग कैसे देख लेते हैं, और कुछ तो मैं जानबूझ के भी भूल जाता हूँ रिकॉर्डिंग करना, ताकि आप सिर्फ रिकॉर्डिंग पर ही भरोसा न करें। इफ एन इवेंट हैपेंस after the preliminary decree
after the preliminary decree and before the final decree is passed and before the final decree is passed and before the final decree is passed and a change, change, a change in share, share, share is necessary, या ऐसे लिख लीजिए, a change in share is necessitated, NECE, change in share, share, share is necessitated, NECE double SITATED, necessitated. For example, death, ब्रैकेट लिख दीजिए, फॉर एग्जाम्पल डेथ ऑफ द डेथ ऑफ वन ऑफ द क्या हो जाएगा, डेथ ऑफ वन ऑफ द पार्टी ऑफ द सूट, है ना, कॉमा, डेथ ऑफ वन ऑफ द पार्टी ऑफ द सूट, कॉमा, द ट्रायल कोर्ट कैन एंड शुड पास, trial court can and should pass a second preliminary decree. Trial court can and should pass a second preliminary decree correcting the shares. Formula correcting the shares. Full stop. Correcting the shares. यहां तक सभी लोगों ने लिखा। सुरभि देख, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, बिल्कुल हिंदी में इसको आसान भाषा में समझो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भाई, अगर प्रिलिमिनरी डिक्री एक बार पास हो गई, ठीक है, अब उसके बाद जो परिस्थितियां हैं उनमें कोई बदलाव आ गया, और वो परिस्थितियों में बदलाव का मतलब क्या है, जैसे किसी पार्टी की डेथ हो गई, जैसे हम लोग इसी केस में देख रहे थे फूलचंद के केस में कि माँ बाप की मृत्यु हो गई, तो जो 1/5 हिस्सा था वो माँ बाप का भी डिवाइड हो जाएगा। रुक जा अनीश, अभी मैं बोल देता हूँ फिर रिपीट कर देता हूँ, अभी पहले सुरभि को बता दूं। तो उसमें क्या है कि जैसे मान लो कि सिचुएशंस बदल गई ना सुरभि, जैसे डेथ की वजह से सिचुएशन बदल गई, तो अब मृत्यु की वजह से जब सिचुएशन बदल गई तो फिर क्या होगा, जो ट्रायल कोर्ट है जहां पर कि एक्चुअल में सूट फाइल है, यहाँ पर सूट फाइल्ड है, जिसने की प्रिलिमिनरी डिग्री पास की है, उसको चाहिए और वो कर सकती है, दोनों बातें, उसको करना भी चाहिए और वो कर भी सकती है। क्या कर सकती है? उस प्रिलिमिनरी डिक्री में बदलाव, उस प्रिलिमिनरी डिक्री में बदलाव करना भी चाहिए ट्रायल कोर्ट को, और वो कर भी सकती है। क्यों बदलाव कर सकती है? क्योंकि सर्कमस्टांसेस में बदलाव आ गए हैं और अभी फाइनल डिक्री तो पास हुई नहीं है, तो जब तक फाइनल डिक्री पास नहीं है तब तक तो सूट चल ही रहा है ना, तो उस बदलाव के हिसाब से प्रिलिमिनरी डिक्री में बदलाव कर दीजिए, बस यही नियम है। तो इसलिए एक केस में एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिक्री पास कभी कभी की जा सकती है, क्योंकि सूट खत्म नहीं हुआ ना, फाइनल डिक्री के बाद सूट खत्म होता है। हाँ अनीश, अब बता, लिख पाया कि नहीं लिख पाया? आयुषी, मुझे लगता है कि तुमने काफी कुछ लिख दिया है। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत है तो मैं फिर से रिपीट कर दूं? जल्दी बोलो यार, टाइम ना लगाओ। चलिए, अच्छा रिपीट कर दो। हाँ, मैं फिर से बोल देता हूँ, कहाँ से दिक्कत हुई तुम्हें, मैं फिर से पूरा ही रिपीट कर देता हूँ, जल्दी जल्दी लिख लिया अनीश। देखो, इफ एन इवेंट हैपेंस आफ्टर द प्रिलिमिनरी डिक्री and before final decree is passed and before final decree is passed and a change in share and a change in share is necessitated के स्पेलिंग में बोल देता हूँ, नेसेसिटी है, NECESSITATED, necessitated, एग्जाम्पल लिख लो ब्रैकेट में, एग्जाम्पल डेथ ऑफ अ पार्टी, कॉमा लगाओ, आगे लिखो द ट्रायल कोर्ट कैन
the trial court can and should trial court can and should pass a second preliminary decree. The trial court can and should pass a second preliminary decree करेक्टिंग द शेयर्स. करेक्टिंग द शेयर्स का मतलब जो पहले के शेयर्स हैं उनको बदलाव कर देना. करेक्टिंग द शेयर्स. लिख पाए कि नहीं? जल्दी बोल. हो गया ना? अब रिपीट नहीं करूंगा, पीटूंगा. हाँ ठीक है. ये सब अच्छा सिस्टम हो गया है. एक लंबा सा जानते हैं ऐसे अंगूठा नीचे से बिल्कुल निकला यहाँ से स्क्रीन के नीचे से और ऊपर तक चला गया. ये बढ़िया है. अरे मैं सच बता रहा हूँ, ये सब अच्छा है. क्लेमेंट और पार्टी में डिफरेंस कभी कभी हो सकता है, कभी कभी हो सकता है. पार्टी का मतलब होता है कि जिनका नाम वहां पर लिखा हो सूट में, और क्लेमेंट कभी कभी पार्टीज के अलावा भी हो सकते हैं. समझे? पार्टी तो जो लिखा है बस वही रहेगा. जनरली दोनों एक ही होते हैं, लेकिन उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं. हटाओ, जनरली दोनों एक ही होते हैं. चलो ठीक है, यहां तक तो हो गया. हाँ. आ, एक और अगला पैरा लिख लो. लिखो. द कोर्ट फर्दर हेल्ड, द कोर्ट फर्दर हेल्ड देयर इज नथिंग इन द सीपीसी, देयर इज नथिंग इन द सीपीसी. थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिए आप लोग. द कोर्ट फर्दर हेल्ड देयर इज नथिंग इन द सीपीसी, ऐसा कुछ नहीं सीपीसी में, which prohibits the passing of more than one preliminary decree, which prohibits the passing of more than one preliminary decree, which prohibits the passing of more than one preliminary decree in partition suit, in partition suit, if the circumstances justify, if the circumstances justify it, if the circumstances justify it, and 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 it is convenient and advantageous to do so, and it is convenient and advantageous to do so, and it is convenient and advantageous to do so, convenient and advantageous to do so. हर्ष चला गया है क्या हम लोग क्लास में से? क्यों भाई, हर्ष नहीं है क्या? चलिए, तो यहां तक तो हो गया. ठीक है, ये कंप्लीट हो गया ना? ये सबने लिखा. सुरभि समझ में आ गया इसका क्या मतलब हुआ? इसका कुछ मतलब नहीं हुआ, बहुत आसान है. कोर्ट ने आगे की कहा कि भाई कहीं कोड में ऐसा कुछ है ही नहीं जो ट्रायल कोर्ट को मना करती हो. वही कलकत्ता हाई कोर्ट वाला व्यू कि मना है क्या कहीं कि एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री नहीं पास कर सकते हैं. ये तो कहीं नहीं मना है. इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्या कहना था? तो लिखा ही कहाँ है? तो कोर्ट ने कहा लिखा नहीं, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो ट्रायल कोर्ट पास कर सकती है. एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो पर्टिकुलर जजमेंट था जो भी आपने पढ़ा फूल चंद का जजमेंट, दैट हैज एक्चुअली केप्ट इटसेल्फ लिमिटेड टुवर्ड्स द limited itself to partition suit only. इस जजमेंट ने अपने आप को पार्टीशन सूट तक ही सीमित रखा कि एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिक्री पार्टीशन सूट में इशू होगी. कोर्ट ने खुद ही कहा इस जजमेंट में कि वी आर रिस्ट्रिक्टिंग आवर जजमेंट टू पार्टीशन सूट ओनली.
समझ में आ गई बात? तो पार्टीशन सूट पर तो मामला बड़ा क्लियर है कि एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री पास की जा सकती है। ठीक, थोड़ा सा आप लोग थक तो नहीं गए हैं? मैं सोच रहा था यार दूसरा वाला केस भी खत्म नहीं करा देता मैं, तो प्रिलिमिनरी डिग्री में जो अमेंडमेंट का सीन है वो हम लोग क्लियर कर जाते हैं, तो खत्म हो जाता है। तो फिर थोड़ी देर के बाद ब्रेक देके तब आईपीसी शुरू करते हैं। कर लेते हैं इसको, नहीं तो कल फिर यही ओपन करना पड़ेगा, है ना? हाँ, यही मैं भी सोच रहा हूँ। तुम लोग और ये मत समझना मैं तुमसे पूछता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कह दो हाँ हाँ हम लोग थक गए हैं, थक गए हो भाग जाओ। मैं पूछता हूँ सिर्फ तुम्हें ये बताने के लिए, देखो मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, केयर और हम एक पैसे के नहीं करते। मुझे जितना पढ़ाना वो पढ़ा के ही जाऊंगा। पूछता तो मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए हूँ, जैसे वो खाने में पूछते हैं ना कि सर एक और स्वीट ले लीजिए, घर में दूल्हा या दुल्हन जो नए आते हैं ना देखने के लिए, सर वो सिर्फ जितने भी फैमिली मेंबर्स रहते हैं, सास ससुर साली साली जितने भी रहते हैं, जीजा जी एक खा लीजिए, जीजा जी एक खा लीजिए। हाँ, वो जानते हैं कि जीजा जी नहीं खाएंगे, फॉर्मेलिटी हम भी कर रहे हैं और जीजा जी अपने घर पर 10-10 रसगुल्ले खा जाते होंगे, यहाँ बेचारे नहीं खाएंगे। फॉर्मेलिटीज हर तरफ से होती है, फॉर्मेलिटी के तहत मैं पूछता हूँ, सीरियस मत हो जाएगा। अरे वाह, तो चलिए जरा नाम में लिख देता हूँ, नहीं तो आप नाम नहीं लिख पाए इस केस का। लिखो, ये मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, GANDURI गेंडूरी कोटेश्वरम्मा, ये लिखा है कोटेश्वरम्मा वर्सेस चकीरी। तुमको पूरा केस याद करने की जरूरत नहीं कि सारी जिंदगी बैठकर कोटेश्वरम्मा याद करते रहो, इसमें से गंडूरी वर्सेस चकीरी लिख देना, काम हो जाएगा। गंडूरी वर्सेस चकीरी, ये थोड़ा सा बाद का जजमेंट है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छा जजमेंट है ये, मुझे बड़ा पसंद आया, अच्छा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट। ये एक अगेन सिचुएशन है कि जहां पर एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री पास की जा सकती है, तो थोड़ा सा आप इसके फैक्ट्स लिख लीजिए, मैं समझा चुका हूँ सबको सब कुछ। सुरभि बच्चे अगर कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताना, अच्छा थोड़ा लिखने की कोशिश करो तो आगे बात होगी, मैं समझा दूंगा, हिंदी लिखा नहीं पाऊंगा उतना ज्यादा, टाइम लगेगा। देखो अच्छा, इसमें लिखो फैक्ट्स, ब्रीफ फैक्ट्स, बिल्कुल छोटे में लिखना। पहला लिखो, सूट फॉर द पार्टीशन वाज फाइल्ड एमंग द फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्यों के मध्य एक पार्टीशन का सूट फाइल किया गया। सूट फॉर पार्टीशन एमंग द फैमिली मेंबर्स वाज फाइल्ड, सूट फॉर पार्टीशन एमंग द फैमिली मेंबर्स वाज फाइल्ड। ठीक है, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो ट्रायल कोर्ट पास्ड द प्रिलिमिनरी डिक्री इन 19th मार्च 1999। ट्रायल कोर्ट ने एक प्रिलिमिनरी डिक्री पास कर दी 19 मार्च 1999। ट्रायल कोर्ट पास्ड प्रिलिमिनरी डिक्री इन 19th मार्च 1999, इसी पार्टीशन सूट में ही ना। हाँ, अगला पॉइंट लिखो, अब वो सब नहीं लिखाऊंगा कि कमिश्नर अपॉइंट किया कि क्या किया क्या नहीं किया, सिर्फ सीधा लिखिए अब, क्योंकि बहुत
लंबा हो जाएगा फिर। लिखिए, बिफोर द पासिंग ऑफ बिफोर द पासिंग ऑफ फाइनल डिक्री, बिफोर द पासिंग ऑफ फाइनल डिक्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिफोर द पासिंग ऑफ फाइनल डिक्री Hindu Succession Amendment Act 2005 was came into force. Before passing of फाइनल डिक्री के पास होने से पूर्व ही हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट, अमेंडमेंट को ब्रैकेट में लिखना, कैसे लिखते हो मालूम है ना? नहीं मालूम है? ऐसे लिखेंगे हम लोग, ध्यान से समझो। शुरू भी ऐसे ही लिखना बेटे, चाहे हिंदी में लिखो चाहे अंग्रेजी में लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये होगा हिंदू सक्सेशन, और फिर यहाँ ब्रैकेट लगेगा अमेंडमेंट, ठीक, ब्रैकेट होगा क्लोज, एक्ट कॉमा 2005, ऐसे ही आपको लिखना है। मेंस में इन सब चीजों की आदत अभी से बना लीजिएगा। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, अमेंडमेंट जहां भी होगा उसको ब्रैकेट में करेंगे। इन सब चीजों का बहुत असर पड़ता है, मैं बार बार बता रहा हूँ। बेहुदा किस्म का लिख के आओगे तो फिर कुछ उम्मीद मत करना। लिखो, बिफोर द पासिंग ऑफ फाइनल डिक्री Hindu Succession Amendment Act 2005 came into force। इससे पहले कि फाइनल डिग्री पास हो पाती, हिंदू सक्सेशन एक्ट आ गया, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आ गया, समझे? तो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आया कौन सा? 2005 का, ठीक है। अच्छा भाई, अब हम लोग ये सब नहीं लिखेंगे उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, उसका सेक्शन 6 हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट प्रोवाइडेड बर्थ राइट टू द वुमेन daughters, and they were now equally entitled for the shares in comparison to their male counterparts। ठीक है, पुत्रियों को भी पुत्रों के समान बराबर शेयर का अधिकार मिल गया। ये सब ठीक है, अपनी जगह लिखा हुआ हिंदू सक्सेशन एक्ट में। आगे देखो, तो हाँ लिखो, अगले पॉइंट में लिखो, द अपीलांट्स, द अपीलांट्स मतलब अपीलांट कौन? यही महिलाएं जो बाद में अपील कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। द अपीलांट्स made an application, made an application for passing the preliminary decree in their favor, for passing the preliminary decree in their favor on the ground of, on the ground of the Hindu Succession Amendment Act 2005। लिख पाए? मैं फिर से बोल देता हूं, द अपीलांट्स मेड एन एप्लीकेशन फॉर पासिंग द प्रिलिमिनरी डिक्री। ध्यान से सुनो, एक प्रिलिमिनरी डिक्री ऑलरेडी पास हो चुकी है 1999 में, तब तक बाद में 2005 का अमेंडमेंट आ गया, अभी फाइनल डिक्री पास हुई नहीं थी। तो जब फाइनल डिक्री पास नहीं हुई थी तो जो महिलाएं थी उन्होंने एक दूसरी एप्लीकेशन डाल दी और कहा कि ऐसा है साहब कि अब तो आपको प्रिलिमिनरी डिक्री बदल देनी चाहिए, क्योंकि देखिए नया लॉ ही लागू हो गया है, उस लॉ के हिसाब से हमारा शेयर तय कीजिए। यही बात मैं कर रहा हूं कि मेड एन एप्लीकेशन फॉर पासिंग द प्रिलिमिनरी डिक्री इन देयर फेवर ऑन द ग्राउंड ऑफ हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। लिख पाए कि नहीं लिख पाए सब लोग? यस उस बोलोगे नहीं क्या? हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? चलो, इसका मतलब ये हुआ, फिर अच्छा आगे देखो, द ट्रायल कोर्ट, द ट्रायल कोर्ट नेक्स्ट पॉइंट पे लिखो, अलाउड द, अलाउड द एप्लीकेशन, ठीक,
अगला लिखो हाई कोर्ट, हेडिंग डाल दो हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट के बारे में लिखो, however the high court in its judgment in its judgment reverse the reverse the reverse the order of trial court reverse the order of trial court order of trial court and and held that held that and held that जरा रुको तो हाई कोर्ट के जजमेंट को देख लेते हैं। And held that once a preliminary decree is passed it cannot be altered it cannot be altered it cannot be altered without filing an appeal against such preliminary decree. Held that once a preliminary decree is passed it cannot be altered without without passing without filing an appeal against that preliminary decree। मतलब हाई कोर्ट का क्या व्यू था, वही 97 वाला कि देखो एक बार अगर प्रिलिमिनरी डिग्री पास हो गई तो अगर तुम्हें उसको बदलना है तो उसके अगेंस्ट अपील करना होगा, दूसरा कोई तरीका नहीं होता है। ठीक, फाइनली लिखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व या हेल्ड जो भी लिखना है लिखो, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द ट्रायल कोर्ट the trial court had ignored the judgment of फूलचंद। जजमेंट के बजाय रेशियो लिख देना। द ट्रायल कोर्ट हैज इग्नोर्ड द रेशियो ऑफ फूलचंद केस। फूलचंद हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो फूलचंद में तो ये कहा था जरूरत पड़ने पर डिक्री में बदलाव हो सकता है। इनका कहना था कि नहीं अपील करनी पड़ेगी। तो ट्रायल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट has ignored the Phulchand ratio, the case of Phulchand ratio, and the court has always power to revise the preliminary decree or pass another preliminary decree if the situation in the changed circumstances अच्छा छूट रहा है क्या? ओके जस्ट मिनट, प्रियंका रुको। हमने कहा द कोर्ट हैज ऑलवेज पावर to revise the preliminary decree revise the preliminary रिवाइज का मतलब समझते हो ना, उसको गो थ्रू हो जाना, उसको दोबारा से पढ़ना। टू रिवाइज द प्रिलिमिनरी डिक्री
or pass another preliminary decree or pass another preliminary decree if the situation or pass another preliminary decree if the situation in the changed circumstances in the changed circumstances if the situation in the changed circumstances so demands so demand लिखा प्रियंका? बताओ किसी का छूटा तो नहीं? बताओ भाई जल्दी से। आयुषी, अभय, किसी का छूटा तो नहीं? चलो अच्छा रुको अब। हाँ सुरभि देख, हमने क्या बात की? हमने ये बात की कि सुप्रीम कोर्ट तक जब मैटर पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखिए साहब, ट्रायल जो हाई कोर्ट है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हाई कोर्ट फूलचंद का केस भूल गई, उस पर ध्यान नहीं दिया। फूलचंद के केस में क्या कहा गया था कि भाई जरूरत पड़ने पर एप्लीकेशन देने पर डिक्री में फेरबदल हो सकती, इवन कि अगर एप्लीकेशन ना भी दी जाए तो भी जो है अमेंडमेंट किया जा सकता है। समझ में आ गई बात? अपील करने की उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अपील की ड्यूटी पार्टीज के ऊपर है। कोर्ट के पास तो हमेशा ही पावर है कि अगर सिचुएशन बदल गई तो प्रिलिमिनरी डिक्री बदली जा सकती है, खासकर कहां पर? पार्टीशन सूट में। पार्टीशन सूट में ऐसा होगा, ठीक है ना? ठीक है। और इसी 97 के पॉइंट को लिखोगे क्या? हाँ लिख लो, क्योंकि एक मैंने देखा था क्वेश्चन आया हुआ था, अभी उस क्वेश्चन को मैं आपको लिखूंगा और आप क्वेश्चन का आंसर मुझे देंगे। आज एक क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। कहाँ गया? देता हूँ भैया, और भाग कोई नहीं जाएगा अभी। लिखिए, फर्दर द कोर्ट ऑब्जर्व्ड further the court observed further the court observed that dash तक करो, सेक्शन 97 ऑफ सीपीसी, कोट करके लिखना, सेक्शन 97 ऑफ सीपीसी that provides that where 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 any party aggrieved by a preliminary decree, 97 लिखा रहा हूं, 97 अपने बेरक में देख लो। सीपीसी का 77 97 क्या कहता है? दैट वेयर एनी पार्टी, देखते चले जाओ अपने बेरक में, वेयर, और लिखते भी जाना, देख करके हीरो मत बन जाना। वेयर एनी पार्टी एग्रीव्ड बाय अ प्रिलिमिनरी डिक्री, वेयर एनी पार्टी एग्रीव्ड बाय अ प्रिलिमिनरी डिक्री passed after the commencement of code, where any party aggrieved by a preliminary decree passed after the commencement of the code does not appeal, यही लिखा हुआ है, does not appeal, अंडरलाइन करो, कॉमा, ये कई बार प्री में पूछा गया है। does not appeal, he shall be precluded, he shall be precluded, precluded का मतलब उसको रोक दिया जाएगा। he shall be precluded from disputing, precluded का मतलब रोक दिया जाएगा। he shall be restricted, precluded, he shall be precluded, precluded, precluded from disputing its correctness, from disputing its correctness, from disputing its correctness in any appeal, in any appeal, in any appeal which may be preferred, which may be preferred, which may be preferred, preferred from the final decree, from the final decree
यहीं से अंडरलाइन करना शुरू करो, क्योंकि यहां तक तो बेयर एक्ट में लिखा था। अब आगे लिखो, डज नॉट क्रिएट एनी हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब ऑब्स्टेकल, रुकावट, डज नॉट क्रिएट एनी हिंड्रेंस, HINDRANCE, हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब तो रुकावट, ऑब्स्टेकल, डज नॉट क्रिएट एनी हिंड्रेंस और ऑब्स्ट्रक्शन, और ऑब्स्ट्रक्शन अंडरलाइन करना इसके बाद, इन द पावर ऑफ द कोर्ट, अंडरलाइन करो, इन द पावर ऑफ द कोर्ट, इन द पावर ऑफ द कोर्ट टू मॉडिफाई, टू मॉडिफाई द प्रिलिमिनरी डिक्री, to modify the preliminary decree, to modify the preliminary decree or pass, or pass, PASS, or pass another preliminary decree, or pass another preliminary decree if the changed circumstances so require, if the changed circumstances so require। समझ में आया सबको? देखो सुरभि, हमने क्या बात की? हमने कुछ नहीं बात की, सब बहुत आसान है। इसमें जो ये आर्गुमेंट हाई कोर्ट ने उठा दिया था ना, एक लॉजिक हाई कोर्ट ने दे दिया। क्या दे दिया था? हाई कोर्ट ने ये कह दिया था कि देखिए साहब, ऐसा है कि 97 क्लियरली कहता है कि अगर कोई आदमी प्रिलिमिनरी डिक्री से एग्रीव्ड है कोई पार्टी, तो उस प्रिलिमिनरी डिक्री के विरुद्ध अपील करनी चाहिए। अगर अपील नहीं करते हो तो फाइनल डिक्री के विरुद्ध भी अपील नहीं कर पाओगे, यही लिखा हुआ है। तो हाई कोर्ट ने कहा कि देखो भाई, प्रिलिमिनरी डिक्री पास हुई तो उसके विरुद्ध अपील होनी चाहिए ना, अपील नहीं किए हो तो कैसे प्रिलिमिनरी डिक्री चेंज हो सकती है? तुमने तो वहीं उसी कोर्ट में एप्लीकेशन दे दिया। इसी को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि साहब सही से पढ़ा नहीं हाई कोर्ट ने, फूलचंद का जजमेंट ही बड़ा क्लियर है। उसमें कोर्ट ने कहा है कि देखो, एक बार ट्रायल कोर्ट जब कोई प्रिलिमिनरी डिक्री पास कर देगी, कहां पर, स्पेशली जो पार्टीशन के सूट हैं, तो उसके बाद अगर सर्कमस्टांसेस में बदलाव हुआ, परिस्थितियों में बदलाव हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, कोई पैदा हो गया, या कोई लॉ, जैसे अभी इस सिचुएशन में था, एक नया लॉ बन गया, ऐसे सिचुएशंस में एक नई प्रिलिमिनरी डिक्री पास की जा सकती है। और रही बात ये 97 की, तो ये जो ये ड्यूटी इंपोज करता है ना, ये आरोपित करता है एक ड्यूटी किसके ऊपर, कि जिसको प्रिलिमिनरी डिक्री को चैलेंज करना, तो यानी कि ये जो ड्यूटी है ये इंपोज की गई पार्टीज के ऊपर। इसमें कोर्ट की पावर कहीं से कर्टेल थोड़े हुई है, कोर्ट की पावर कहीं से कम थोड़े हुई है कि कोर्ट क्या प्रिलिमिनरी डिक्री को मॉडिफाई नहीं कर सकता है। कोर्ट इज स्टिल वेरी मच कॉम्पिटेंट। 97 का कोर्ट की पावर से कोई मतलब नहीं, ये तो पार्टीज पर ड्यूटी इंपोज करता है। सबको समझ में आया कि नहीं आया ये बात? इज इट क्लियर? क्लियर हो गया ना? हाँ, तो जरा आप लोग 1 मिनट रुकिएगा। अब कोई कहीं जाएगा नहीं, मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा। अभी मुझे वो क्वेश्चन याद नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, लिखा हुआ है मेरे पास, और उसका आप मुझे आंसर देंगे इस शनिवार तक। शनिवार की क्लास में सिर्फ टेस्ट होंगे। अभी प्री का टेस्ट में सोच रहा हूँ कि उसका क्या सीन होगा, और मेंस का टेस्ट। तो मेंस के लिए आपको 3 दिन का समय मैं दे रहा हूं। आप देखिए, मेरे जैसा सीधा आदमी आपको कहीं दिखाई देगा? कहीं नहीं दिखाई देगा। पहले से पेपर आउट कर दे रहा हूं, जाओ लिखो शनिवार को। और हाँ, मैं एक बात और बता दे रहा हूं, अगर आप शनिवार को मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हैं, और ना तो आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे कि आपने क्यों नहीं दिया, तो मोस्ट प्रोबेबली किसी भी दिन मैं आपका एक्सेस बंद कर दूंगा, ये भी जान लीजिएगा। क्वेश्चन मैं बताता हूँ, आप लोग जाइएगा मत।
हाँ, अब आवाज आ रही होगी ना आप लोगों को? ज्यादा दिक्कत हुई क्या? बहुत तेज आवाज आ रही थी क्या? खट 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 की नहीं आ रही थी ना? नहीं आ रही होगी। चलिए, तो क्वेश्चंस लिखिए, ठीक है। आई होप कि आप ज्ञानी हैं, आप मुझे कुछ आंसर तो दे ही देंगे। लिखिए जरा, पहला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, with reference to with reference to the relevant case laws, with relevant case laws, state state whether whether more than one preliminary decree whether more than one preliminary decree can be modified, sorry, whether more than one preliminary decree can be passed in a single suit, can be passed in a single suit, full stop. Also discuss also discuss शिवम, कहाँ चले गए थे यार तुम? हैं, सुबह से क्लास में नहीं थे, ऐसा क्यों किया तुमने? ऐसा मत करो, नुकसान होता है। रुचि रहता ना तुमको। हाँ, देखा आप लोगों ने? ऑल्सो डिस्कस इफ ऑल्सो डिस्कस इफ a preliminary decree can be modified. Also discuss if a preliminary decree can be modified or amended or amended or amended when when no appeal has been preferred, when no appeal has been preferred, when no appeal has been preferred, when no appeal has been preferred against such decree, against such decree, full stop, against such decree, full stop. If yes, under what circumstances? If yes, under what circumstances? If yes, under what circumstances? चलो भाई, सुरभि इसको हिंदी में लिखो, बिल्कुल बहुत छोटा सा प्रश्न है, जबरदस्ती अंग्रेजी ने इसको लंबा लंबा कर रखा है। हम बड़ा सीधा सा प्रश्न ये पूछ रहे हैं, तुम प्रश्न लिखो, इसका तुम हिंदी में उत्तर देना। अच्छा, कोई बुक वुक रखी है तुम सीपीसी की? जो भी तुम्हारे पास है उससे पढ़ के ना, और पढ़ के कोशिश करना मुझे उत्तर देने की। अच्छा, चलो, पहला देखो हमने क्या लिखा। हमने कहा कि केस लॉज की सहायता से समझाइए कि क्या एक सूट में एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री पास की जा सकती है। पहली बात, जल्दी जल्दी लिखते जाना, समय नहीं खराब करना। केस लॉज के जरिए समझाइए, मतलब निर्णित बातों की सहायता से समझाइए कि क्या एक सूट में एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री पास हो सकती है। यह भी बताइए, उसका दूसरा पार्ट, यह भी बताइए कि क्या प्रिलिमिनरी डिग्री को में बदलाव किया जा सकता है यदि कोई अपील ही उसके विरुद्ध फाइल न की जाए। दूसरा क्वेश्चन यह है कि क्या प्रिलिमिनरी डिग्री में बदलाव किया जा सकता है यदि उसके विरुद्ध कोई अपील न की गई हो। यदि हाँ, तो समझाएं कि किन अवस्थाओं में ऐसा किया जा सकता है। नहीं समझे क्या? शुरू भी लिखा कि नहीं लिख पाई? दो चीजें हैं, पहला, क्या एक सूट में एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री क्या पास की जा सकती है, पहला सवाल। दूसरा, यदि मान लीजिए पास की जा सकती है तो दूसरा सवाल यह है कि क्या एक बार प्रिलिमिनरी डिग्री जो पास की गई है क्या उसमें बदलाव संभव है, विशेष रूप से यदि उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की गई है।
और यदि संभव है तो वह किन परिस्थितियों में, समझाइए। ये हो गया। इसको आप लिखेंगे 10 नंबर का क्वेश्चन है, और लिखना कितने वर्ड्स है ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, 350 वर्ड्स में लिख के दिखाइएगा। 350 वर्ड्स कम तो नहीं पड़ेंगे? कम पड़ जाएंगे क्या? चलो 400 में कर दो, 400 मैक्सिमम, चलो 4 कर दो, 400। 400 शब्दों में लिख के दिखाइएगा, 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। एक 2 नंबर का और क्वेश्चन लिखिए, और वो 100 नंबर 100 वर्ड्स का क्वेश्चन हो जाएगा। लिखो, व्हाट डज इट मीन बाय डिक्री, बस खत्म। 2 क्वेश्चन है, एक 10 नंबर का, एक 2 नंबर का। ये 100 शब्दों में लिख के दिखाना, डिक्री क्या है, समझाएं। डिक्री क्या है समझाएं। हो जाएगा? क्यों भाई? अरे आप लोगों से नहीं होगा, हम लोग तो ज्ञानी लोग हैं, हम लोगों से नहीं होगा तो किससे होगा? हाँ, वेरी गुड। ये अच्छा सीख लिया है, अंगूठा जो है फ्रेम के नीचे से आने लगता है, अच्छा है। नहीं नहीं, ट्राई क्या करना है, जितनी क्लासेस आप है सारी क्लासेस देखो, और उसके बाद इसको लिखो, और सभी लोग लिखेंगे। और ध्यान रखिएगा, अगर आपने बिना अटेम्प्ट किए छोड़ दिया और कुछ भी मेरे पास नहीं भेजा, तो आप मुझसे फिर कंप्लेन मत कीजिएगा। अगर मेरा दिमाग खराब हुआ, मेरा दिमाग खराब होने का मतलब मैं पागल नहीं हूं, अगर मुझे अच्छा नहीं फील हुआ और मुझे लगा कि आप सीरियस नहीं हैं, तो बहुत समय नहीं लगेगा, आप अपने रास्ते रहेंगे, मैं अपने रास्ते। जिसको पढ़ना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। और एक बात और, आप ये मत समझिएगा सुबह 6 बजे आप ही उठ रहे हैं, सुबह 6 बजे मैं भी उठता हूँ, और रात में ठीक से सो भी नहीं पाता हूँ, बहुत सारी रीजंस की वजह से आजकल। समझ में आई बात? तो जो लोग बहुत सुकुमार हैं, वो समझ लें कि सुबह उठना बहुत अच्छी बात है, कम से कम आपका सारे दिन का पता चलेगा। 9 बजे तक की क्लास में हम लोग कितना पढ़ जाता है, और सारा दिन आपके पास पड़ा हुआ है, आप जो चाहे सो करें। तो सुबह की क्लासेस तो ऐसे ही चला करेंगे। शुरुआत में मुझे लगा था कि शायद कोई ज्वाइन नहीं करेगा, बहुत लोग परेशान होंगे। नाउ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मुझे बड़ा मजा आता है। 4-6 तो मुझे ऐसे मिल ही गए हैं जो ज्वाइन करके और मेरे साथ पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। बाकी सबका अपना अपना भाग्य है, ज्यादा किसी के चक्कर में नहीं पड़ा जा सकता है। थोड़ी देर के बाद हम लोग मिलते हैं, आईपीसी करेंगे। मैं थक भी गया थोड़ा सा, तो मैं 8:15 पर आऊंगा। अच्छा, आईपीसी के बाद कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने छोड़ा था। ठीक है, अभी मैं आप मीटिंग को एंड करता हूँ। 8:15 पर आप लोग आ जाइएगा।